हे गाइस, यह कौन सा जानवर है? इस बड़े जानवर के पैर और हाथ इंसान की तरह हैं और इसे एक छोटे जानवर को खाते हुए दिखाया गया है। लेकिन उसका चेहरा देखिए, यह भेड़िए जैसा दिखता है। हम इसके कान, आंखें और इसका खुला मुंह भी देख सकते हैं। पीछे देखिए, मुझे लगता है कि यह एक मूंछ है। क्या यह एक वेयरवुल्फ है? हम आमतौर पर सोचते हैं कि वेयरवुल्फ अवधारणा यूरोप से उत्पन्न हुई थी, लेकिन हम 1000 साल पुराने भारतीय मंदिर में ऐसी नक्काशी क्यों देखते हैं? एक अन्य हिंदू मंदिर में मैंने आपको गॉब्लिन जैसी नक्काशी दिखाई थी। क्या ऐसे जीव अतीत में मौजूद थे? और क्या प्राचीन मूर्तिकारों ने उन्हें नक्काशियों के रूप में प्रलेखित किया था? क्या यह एक वेयरवुल्फ है? रानी की वाव कहे जाने वाले इस मंदिर में कई अस्पष्ट प्राचीन नक्काशियां हैं। यहाँ हम एक हाथी जैसी आकृति देख सकते हैं। मैं एक हाथी जैसी आकृति कह रहा हूँ क्योंकि यह फिट और मस्कुलर दिखता है। हाथियों के शरीर पर सामान्य रूप से अधिक चर्बी होती है, लेकिन यह पतला दिख रहा है। मेरा मतलब है कि इसी मंदिर में हाथी उकेरे गए हैं और उनको अधिक चर्बी के साथ दिखाया गया है। ये सामान्य हाथी हैं, लेकिन इसे जानबूझकर एक भूखे हाथी जैसा दिखाया गया है और उन्होंने इसका वजन भी कम बनाया है। लेकिन एक और बात सामने आती है जो हैरान कर देने वाली है। यह एक इंसान को खाने की कोशिश कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यह आदमी उल्टा है, जिसका सिर जमीन से छू रहा है, जबकि उसके पैर पहले से ही हाथी के मुंह के अंदर हैं। लेकिन हाथी मांस नहीं खाते, वे केवल पौधे खाते हैं, है ना? नहीं, हाल ही में कुछ हाथियों को पक्षियों के अंडे खाते हुए पाया गया था। यह हाथी पक्षियों के चूजों और अंडों को खा रहा था। यहाँ तक कि एक हाथी मछली पकड़ता और उन्हें खाता हुआ भी पाया गया। क्या पर्याप्त पौधे न मिलने पर हाथी मांस खाते हैं? लेकिन एक हाथी इंसान को जिंदा खा रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसी घटना कभी मानव इतिहास में दर्ज हुई है या नहीं। हाथी पर सवार व्यक्ति उसके चारों ओर रस्सियों को खींचकर उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। क्या यह हाथी है या कोई अन्य विलुप्त प्रजाति है? क्या यह वास्तव में एक आदमी को खा रहा है? यहाँ हम इस घोड़े को देख सकते हैं। यह एक युद्ध का घोड़ा है क्योंकि यह अपने पैरों के नीचे सभी को रौंद रहा है और आप इस प्रतापी योद्धा को इसके ऊपर बैठे हुए देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको इस नक्काशी में कुछ अजीब नजर आता है? उसके जूते देखिए। हाँ, ये घुटने तक ऊंचे उच्च गुणवत्ता वाले बूट हैं, बिल्कुल आज के वेलिंगटन बूट या गम बूट की तरह, है ना? अगर आप विकिपीडिया पर नजर डालें तो इस प्रकार के बूटों के बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 200 साल पहले यूरोपीय लोगों द्वारा बनाए गए थे। लेकिन यह 1000 साल पुरानी भारतीय नक्काशी है जिसमें वही बूट दिख रहे हैं। विकिपीडिया और मुख्यधारा के इतिहास की किताबों में इन विवरणों का कभी उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? और अगर आप काउबॉय फिल्में देखते हैं तो वे हमेशा लंबी गर्दन वाले जूते पहनते हैं क्योंकि घोड़े की सवारी करते समय अपने पैरों को रकाब में डालना आसान होता है। और ठीक यही हम इस प्राचीन नक्काशी में देखते हैं। उसने आरामदायक सवारी के लिए इन जूतों को पहना है। इसे देखिए, उसके हाथ में वह अजीब दिखने वाला उपकरण क्या है? यह एक जटिल यांत्रिक उपकरण जैसा दिखता है और यह अवास्तविक लगता है ना? यह प्राचीन मूर्तिकारों के दिमाग में बनाया गया कोई काल्पनिक उपकरण होना चाहिए, है ना? इन उपकरणों के बारे में क्या आप जानते हैं ये क्या हैं? हाँ, ये वास्तविक उपकरण हैं जिनका उपयोग सर्जन मानव शरीर से गोलियां निकालने के लिए करते हैं। दोनों उपकरणों के बीच समानता देखें। बेशक मुख्यधारा के इतिहासकार कहेंगे कि 1000 साल पहले भारतीय बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते थे। और मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बहुत सारे सबूत हैं कि प्राचीन भारतीय 2000 साल से भी पहले बंदूक और बम का इस्तेमाल करते थे। तो क्या यह बुलेट एक्सट्रैक्शन टूल है? लेकिन इस वस्तु को दूसरे हाथ में देखें। यह वस्तु क्या है? वह इसे ऐसे क्यों पकड़े है? यह एक कटोरे जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा तीर है। यह मछली या तीर है। यह एक तीर की तरह दिखता है जिसका नुकीला सिरा बाहर की ओर होता है और कुंद पंख उसके सामने होते हैं। और उसे अंडाकार कंटेनर के अंदर क्यों रखा गया है? क्या यह कंपास है? दिशाओं को बताने वाले चुंबकीय कंपास की तरह? यह किसी प्रकार का प्राचीन उपकरण होना चाहिए। यह वही उपकरण है इस मदनिका के हाथ में। और फिर से यह बहुत कुछ वैसे ही दिखता है जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन यह एक जैसे नहीं है। इसमें तीर इसकी ओर इशारा कर रहा है और कुंद सिरा बाहर की ओर इशारा कर रहा है। यह उसके विपरीत है जो हमने वहां देखा।
इस महिला के हाथ में कोई औजार नहीं है, उसके हाथ में एक खोपड़ी है। इसके हाथ में एक खोपड़ी जैसा कुछ है या ऐसा ही कुछ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एक पैर में एक जूता दिखाया गया है और दूसरे पैर में उसने जूता नहीं पहना है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे इस तरह क्यों तराशा। आमतौर पर इतिहासकार कहेंगे कि मूर्तिकार ने गलती की, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम बस यह नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, और हम नहीं जानते कि यह उपकरण क्या है, और हम खोपड़ी या बुलेट एक्सट्रैक्टर के साथ इसका संबंध नहीं जानते हैं। और यहाँ आप शानदार नक्काशियों की एक श्रृंखला देख सकते हैं, लेकिन आप कुछ अजीब भी देख सकते हैं। क्या वह रीढ़ की हड्डी है? क्या वह मानवीय कशेरु का स्तंभ धारण कर रही है? यह और क्या हो सकता है? क्या वह डॉक्टर थी या मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करने वाली कोई विशेषज्ञ? आज यदि आप एक चिकित्सा संग्रहालय में जाते हैं तो आप कशेरुक स्तंभ और कंकाल प्रणाली को प्रदर्शित देख सकते हैं, लेकिन इसे इस प्राचीन मंदिर में क्यों प्रदर्शित किया जाएगा? यहाँ आप इस महिला को दो गोल गोलाकार वस्तु पकड़े हुए देख सकते हैं। एक ऊपर उसके हाथ में है, एक और है। मुझे लगता है कि यह उसकी जांघ से जुड़ा है। यह किस प्रकार का उपकरण है ना? बेशक आप कहेंगे कि प्रवीण ये उपकरण नहीं है, ये नियमित चीजें हैं, जैसे कमल की कलियां। एक महिला ने कमल के फूल की कलियां पकड़ रखी हैं, लेकिन जब हम जूम इन करते हैं तो इस वस्तु को देखिए, वह निश्चित रूप से कमल की कली नहीं है। यह किसी शंख या प्राकृतिक चीज की तरह नहीं है। यह एक मानव निर्मित उपकरण है जिसमें पूर्ण संकेंद्रित वृत्त होते हैं, और हम इसे सरल व्याख्याओं से खारिज न करें। यह ना कहें कि यह सिर्फ खेलने के लिए एक गेंद है। नीचे इस गोले को देखिए, कोई गेंद या कोई चीज इस तरह कैसे लटकी हो सकती है? और वह दूसरे हाथ में कंट्रोलर जैसा छोटा पेन क्यों पकड़ी होगी? तो आप इन नक्काशियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उनमें से कम कुछ की व्याख्या कर सकते हैं? क्या प्राचीन भारतीय गमबूट का इस्तेमाल करते थे? क्या वेयरवुल्व्स का अस्तित्व प्राचीन काल में था? क्या प्राचीन निर्माता उन्नत उपकरणों का उपयोग करते थे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।